बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश का, इंग्लिश 4th का, ठीक है, बेस नर्सिंग में। तो उसमें से जो हमारे साथ 3rd नंबर चैप्टर है वो है सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट किस चीज़ को कहते हैं? तो सेंटेंस की फर्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस को जैसे कि पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस जो है ना वो हमारे साथ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड प्रेजेंटिंग अ कंप्लीट थॉट एंड आइडिया। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें हमारे साथ प्रेडिकेट भी हो एंड सब्जेक्ट भी हो, और वो हमारे साथ एक कंप्लीटली थॉट दे या कंप्लीटली सेंस दे या कंप्लीटली आइडिया दे या कंप्लीटली मीनिंग दे, इसको हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब हमारे साथ सेंटेंस की 4 बेसिस है, ठीक है। उस 4 बेसिक पे हमारे साथ एक सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाती है। उस 4 बेसिस में हमारे साथ जो फर्स्ट वन है वो है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन एंड द फोर्थ वन इज पंक्चुएशन, ठीक है। तो अगर हमारे साथ एक सेंटेंस में या तो पंक्चुएशन मिसिंग हो, ठीक है, तो वो सेंटेंस भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है, उसको फिर हम सेंटेंस फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। या तो उस सेंटेंस में कैपिटलाइजेशन की जगह स्मॉल लेटर्स लेके हो तो उस जगह उसको भी हम फिर क्या कहते हैं? सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। या हमारे साथ सेंटेंस में प्रेडिकेट या सब्जेक्ट मिसिंग हो तो उसको भी हम सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि सेंटेंस फ्रेगमेंट एक्चुअली इनकम्प्लीट सेंटेंस को या सेंटेंस एरर को या मिसिंग सेंटेंस में इन्हीं बेसिक को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में हमारे साथ इन 4 बेसिक्स में प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, कैपिटलाइजेशन एंड जो हमारे साथ पंक्चुएशन है उसमें से एक भी मिसिंग हो तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे साथ कैपिटलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं? जो मतलब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि ही इज़ कमिंग, तो ही का एच जो है ना वो हम कैपिटल लिखेंगे, बाकी जो है ना वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अगर ये ही में एच जो है ना वो हमने स्मॉल लिखा तो ये हमारे साथ सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गए, ठीक है। इसी तरह से पंक्चुएशन जो है ना, स्टार्ट में हम क्या लिखते हैं? स्टार्ट में कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर मिड में अगर एक सेंटेंस में डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट जो सेंटेंस आ गए तो उस दौरान हम क्या करते हैं? फिर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। स्टॉप का निशान जब हम लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क वगैरह, तो ये सारे हमारे साथ क्या होते हैं? ये सारे हमारे साथ जो सेंटेंस है उसकी पंक्चुएशंस होते हैं, पंक्चुएशंस मार्क होते हैं, और ये जो है ना ये भी हमारे साथ सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बना देती है, ठीक है। अगर हम लिख दें कि शी इज़ एब्सेंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसके एंड में का जो हमारे साथ फुल स्टॉप है वो लगाएंगे। अगर हमने फुल स्टॉप को मिस किया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ ये सेंटेंस जो है ना ये अभी भी कंटिन्यू है, ये जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वजह से हमारे साथ जो सेंटेंस फ्रेगमेंट फिर आती है, ठीक है। या अगर हम लिखते हैं एज शी एब्सेंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि एज शी एब्सेंट, क्या वो एब्सेंट है, ठीक है। या इसी तरह से व्हाट अ नाइस डे, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? उल्टा आई का निशान जो है ना वो लगा देते हैं, ठीक है। तो वो उल्टा आई जो है ना वो हमारे साथ क्या कर देती है? व्हाट अ नाइस सीन, उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देती है। अगर वो हमने नहीं लगाया तो हमारे साथ क्या हो गया? सेंटेंस फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, तो अगर हम लिखें कि कमिंग, तो कौन कमिंग, ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे कि ही इज़ कमिंग। या अगर हम लिखें कि इज़ कमिंग, तो इज़ कमिंग जो है ना ये हमारे साथ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो अगर हम लिखें कि जस्ट प्रेडिकेट प्रेजेंट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखें कि ही इज़ कमिंग, ठीक है, तो ही जो है ना वो हमारे साथ फिर सब्जेक्ट हो गया एंड इज कमिंग इज प्रेडिकेट, तो वो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट फुल स्टॉप भी लगाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट, जो कि हम बार बार बता रहे हैं कि एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो तो तब भी इनकम्प्लीट है, अगर प्रेडिकेट ना हो तो तब भी इनकम्प्लीट है। तो प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं? सेंटेंस जिस शख्स के बारे में, जिस चीज़ के बारे में जो एक्शन या जो वर्ब होती है तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। जो स्टार्ट में जिसका हम नेम लिखते हैं, ठीक है, उस थिंग के बारे में जो हम बताते हैं तो वो थिंग जो है ना वो हमारे साथ क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरह से जो प्रेडिकेट होता है तो द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या होता है? बाकी सारा सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे साथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। अब सेंटेंस फ्रेगमेंट की तरफ आते हैं। तो जो सेंटेंस फ्रेगमेंट होता है तो फ्रेगमेंट एक्चुअली इसकी मीनिंग है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट, ठीक है। देयर
लैक अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और बोथ, ठीक है, या तो इसमें प्रेडिकेट नहीं है, वर्ब मतलब प्रेडिकेट नहीं, या इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और डू नॉट इंक्लूड ऑल द फ्रेज नेसेसरी टू मेक अ कंप्लीट आइडिया, और यह इसमें सारा सेंटेंस ही नहीं है, सारा सेंटेंस सारे फ्रेज जो है ना वो एब्सेंट है, तो इस वजह से हमारे साथ एक कंप्लीट आइडिया हमारे साथ नहीं बनती, जिसकी वजह से हमारे साथ जो सेंटेंस है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट बन गया है, सेंटेंस जो है ना वो मिसिंग है, ठीक है, उसमें मिसिंग है, उसमें आइडिया कंप्लीट नहीं है, या उसमें कैपिटलाइजेशन वगैरह सही नहीं है, ठीक है, या पंक्चुएशन सही नहीं है, या उसमें वर्ब या उसमें प्रेडिकेट या उसमें सब्जेक्ट वगैरह जो है ना वो एब्सेंट है, तो इस वजह से हमारे साथ जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट बन गई है और उसको हम कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या होते हैं, 3 सिचुएशन यहाँ पे दिए गए हैं कि ये 3 सिचुएशन हो सकते हैं, इसमें हमारे साथ इसकी बेस पे हमारे साथ जो सेंटेंस है वो फ्रेगमेंट बन सकती है, ठीक है। तो उसमें से जो फर्स्ट वन है वो है सेंटेंस फ्रेगमेंट विदाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस फ्रेगमेंट विदाउट अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बगैर जो है ना किस तरह से सेंटेंस फ्रेगमेंट बनती है, ठीक है। तो लिखा गया है कि सम सेंटेंस फ्रेगमेंट लैक अ सब्जेक्ट सो यू नीड टू ऐड इट, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस फ्रेगमेंट होते हैं, तो वो इस वजह से आते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो मिसिंग हो जाता है, ठीक है। तो उस मिसिंग की वजह से हमारे साथ सेंटेंस फ्रेगमेंट बन जाता है, तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो इस सब्जेक्ट की वजह से हमारे साथ जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट बन जाता है। वी एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट अलॉन्ग विद अ पॉसिबल रिविजन दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट फॉर, ठीक है, जो कि हमारे साथ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके बाद हमारे साथ रिवाइज हो गए हैं, वो एग्जाम्पल और टिक किया है उस फ्रेगमेंट को, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि जो फ्रेगमेंट सेंटेंस है उसमें लिखा गया है कि शो नो इम्प्रूवमेंट इन योर एफिकेसी, ठीक है, एफिशिएंसी। तो लिखा गया है कि शो नो इम्प्रूवमेंट इन योर एफिशिएंसी, किस चीज़ की एफिशिएंसी आ गई है, मतलब क्या किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, किस चीज़ की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो वो लिखा गया है, उसको दोबारा से रिवाइज किया है और सही से लिखा है, उसमें जो सब्जेक्ट है उसको ऐड किया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है कि द इवैल्यूएशंस शो नो इम्प्रूवमेंट इन योर एफिकेसी, ठीक है। तो ये हमारे साथ अब कंप्लीट सेंटेंस पर गया है, जो कि हमारे साथ क्या करता है, जो कि हमारे साथ एक कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दिया है कि स्लैम द डोर एंड लेफ्ट, ठीक है, डोर को लेफ्ट स्लैम्ड किया एंड लिफ्ट, स्लैम द डोर को स्लैम्ड किया एंड लिफ्ट, ठीक है, और फिर लिफ्ट किया, चली गई, ठीक है। तो कौन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो मिसिंग है, तो ये सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट नहीं है तब भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लगा देते हैं ताकि जो फ्रेगमेंट है उसको हम हटा लें, ठीक है। तो उस फ्रेगमेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सारा को लगा देते, सारा इस सेंटेंस में हमारे साथ सब्जेक्ट बन गई है, तो सारा स्लैम द डोर एंड लेफ्ट, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट सेंटेंस बन गई है, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग या सेंस या आइडिया देती है। इसी तरह से द थर्ड एग्जांपल इज फ्रेगमेंट सेंटेंस जो है ना वो है कि वाज रनिंग डाउन एंड लैन एंड इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो कौन सा चीज़ जो है ना वो रनिंग डाउन कर रहा है, किस चीज़ में, द लैंड एंड इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड लैंड में, ठीक है। तो वो कौन सा चीज़ है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मिसिंग है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। जबकि रिवीजन में लिखा है कि द मूज आप लोग जानते होंगे कि द मूज वाज रनिंग डाउन एंड द लैंड एंड इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। बताया गया है कि जो मूज होते हैं वो रनिंग डाउन कर रहा है लैंड में भी और फॉरेस्ट में भी, ठीक है। तो ये हमारे साथ अब कंप्लीट सेंस बन गया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट फ्रेगमेंट सेंटेंस जो है ना वो है कि डिस्कवर द कवर ऑफ द डिजीज़ फॉर द डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ के जो कवर होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो क्या किया, वो ईजाद किया। तो किसने ईजाद किया, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट आइडिया नहीं है, तो लिखा गया है कि द रिसर्चर डिस्कवर द क्योर ऑफ द डिजीज़, ठीक है। इस तरह से द नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि गिव मेनी रीज़न बट नो लॉजिकल वन, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीज़न जो है ना वो दे दिए, लेकिन एक भी इसमें लॉजिकल वन नहीं था। तो किसने ये एग्जाम्पल दे दिए, ये रीज़न दे दिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ना वो हमारे साथ कंप्लीट नहीं है। अब इसको कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग इसको अपनी साइड से भी क्या लगा सकते हैं, अपने साइड से भी इसमें जो सब्जेक्ट है वो ऐड कर सकते हैं कि द टीचर, द स्टूडेंट, द फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ भी और फ्रेंड्स या कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो लगाया है वो है कि आवर बॉस गिव मेनी रीज़न बट नो वन इज़ लॉजिकल, ठीक है, नो लॉजिकल वंस, ठीक है। लेकिन इसमें से लॉजिकल जो है ना वो एक भी नहीं था। तो आवर बॉस जो है ना वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है।
तो स्टूडेंट्स ये जो है ना ये हमारे साथ हो गया सब्जेक्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। अब हमारे साथ एक सेंटेंस है और उसमें प्रेडिकेट मिसिंग है, ठीक है। तो अगर हमारे साथ प्रेडिकेट या विदाउट अ वर्ब जो है ना इसी तरह से हमारे साथ एक सेंटेंस फ्रेगमेंट बन गया है, तो उस दौरान हम किस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सम सेंटेंस फ्रेगमेंट हैव अ सब्जेक्ट बट नो वर्ब, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ सेंटेंस फ्रेगमेंट जो है ना वो किस वजह से होता है, सब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे साथ सब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होता, तो उस वर्ब की वजह से हमारे साथ सेंटेंस फ्रेगमेंट बन जाता है। टू मेक द करेक्शन, ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या होती है, टू मेक द करेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अ वर्ब नीड्स टू ऐड इट, ठीक है। उसके लिए चाहिए कि हम उस सेंटेंस में वर्ब को ऐड करें, ठीक है। तो जब हम उस सेंटेंस में वर्ब को ऐड करेंगे तो जो हमारे साथ मिसिंग होगा, जो हमारे साथ फ्रेगमेंट होगा वर्ब का, तो वो क्या होगा, वो हम करेक्ट कर सकते हैं फिर उस वर्ब के ज़रिए से। तो यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए गए हैं अबाउट सेंटेंस फ्रेगमेंट जो कि हमारे साथ वर्ब की वजह से आया है, जो वर्ब एब्सेंट है, ठीक है। तो क्या है कि दैट टाइम ऑफ वंडर एंड अमेजमेंट, ठीक है। जो फ्रेगमेंट सेंटेंस है उसमें लिखा गया है कि दैट टाइम, कौन सा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से करेक्ट किया है, उसकी रिवीजन किया है कि दैट वाज अ टाइम, ठीक है। उसमें क्या किया है, वर्ब ऐड किया है, वाज ऐड किया है, तो इस वजह से हमारे साथ जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि क्लॉथ एंड शूज स्कैटर्ड अराउंड द रूम, ठीक है। तो क्लॉथ एंड शूज स्कैटर्ड अराउंड, इसमें वर्ब नहीं है, तो इस वजह से ये सेंटेंस जो है ना इनकम्प्लीट है, मीनिंग सही से नहीं दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें वर्ब लगा देते हैं, जो कि हमारे साथ रिवाइज किया है कि क्लॉथ एंड शूज वर स्कैटर्ड अराउंड द रूम, ठीक है। तो फिर कंप्लीट मीनिंग दे गया। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है कि द इलेक्टेड ऑफिशियल फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट अनपॉपुलर, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ एक सेंटेंस है, मीनिंग भी देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस के लिए इसमें वर्ब लगा देते हैं कि द इलेक्टेड ऑफिशियल फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट वाज जो है ना वो वर्ब हो गया, ठीक है। एक में वाज हो गया, एक में वर हो गया, एक में इस तरह से वाज हो गया, ठीक है, अनपॉपुलर। तो ये हमारे साथ सेंटेंस को ठीक किया है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे साथ क्या है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट आया है कि इनहेरिटेंस द आंसर टू आवर प्रेयर्स, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ सेंटेंस है लेकिन इसमें वर्ब एब्सेंट है, तो इस वजह से इसकी कंप्लीट सेंसेस नहीं हो रही है। तो हम इसको रिवाइज करेंगे कि दिस इनहेरिटेंस इज जो है ना ये हमारे साथ वर्ब हो गया, ठीक है, इज़ द आंसर टू आवर प्रेयर। नेक्स्ट हमारे साथ है कि Terry showing her award and gloating, तो Terry was showing her award and gloating। तो इस तरह से वर्ब में अगर हमारे साथ एक सेंटेंस आया है और उसमें वर्ब मिसिंग है या जो बाकी क्या प्रेडिकेट मिसिंग है, तो इस दौरान हम क्या करेंगे, उसमें प्रेडिकेट या वर्ब लगाएंगे ताकि हमारे साथ जो फ्रेगमेंट सेंटेंस है वो ठीक से रिवाइज हम कर सके, ठीक है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को तो या रिविजन सेंटेंस दी गया होगा या आप लोगों को फ्रेगमेंट सेंटेंस दिया गया होगा कि इसमें आप वर्ब लगाओ ठीक से या इसमें सब्जेक्ट ऐड करो। इसी तरह से एग्जांपल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए आ सकते हैं। कंफर्म नहीं है कि इसी स्लाइड से आ जाए, लेकिन एग्जांपल आ सकते हैं किस चीज़ से, हमारे साथ इंटरनेट से आ सकते हैं, ठीक है, अदर बुक्स वगैरह से आ सकते हैं। तो आप लोग लेकिन याद क्या करना है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट को ही देखना है, ठीक है। सेंटेंस फ्रेगमेंट के मुताबिक ही एग्जांपल आएंगे जो कि हमारे साथ क्या होगा, पेपर में मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लास को हमने बहुत डिटेल के साथ पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, जो कि हमारे साथ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मौजूद है, सेकंड में भी मौजूद है, जो कि हमारे साथ सेंटेंस क्लास एंड जो प्रेस की क्या है लेक्चर्स है, ठीक है। तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है, और उसमें क्या है, फ्रेगमेंट आया है, तो उस सेंटेंस की फ्रेगमेंट को हम किस तरह से रिमूव करेंगे और उसमें किस तरह से जो फ्रेगमेंट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल दिया गया है कि सम सेंटेंस फ्रेगमेंट आर डिपेंडेंट। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो सेंटेंस फ्रेगमेंट होता है तो वो डिपेंडेंट क्लास में आता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या होता है, जो कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अकेले खड़ा नहीं हो सकता, अकेले एक मीनिंग नहीं दे सकता, अकेले एक सेंस नहीं दे सकता, अकेले एक आइडिया नहीं दे सकता, अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। देयरफॉर यू नीड टू ऐड एन इंडिपेंडेंस क्लॉज टू मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करें ताकि आपका सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, ठीक है। टेक अ लुक एट एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंट सेंटेंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड
अ पॉसिबल रिविजन टू मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, बताया गया है कि आपने क्या करना है, टेक अ लुक ऑफ फ्रेगमेंट सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल ली गई है जो कि हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। ठीक है, कि इस एग्जांपल को आप लोग देख ले। इसमें हमारे साथ जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो अकेले खड़ा है, तो इस वजह से वो हमारे साथ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो वो फ्रेगमेंट सेंटेंस है। फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट बनाया गया है और रिवीजन में दिया गया है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि कौन से हैं। अच्छा, फ्रेगमेंट सेंटेंस में हमारे साथ क्या है कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग जो है ना, ये हमारे साथ एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। उसके साथ ही जब उसको हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे साथ एक कंप्लीट सेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग इसकी कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बारिश हो रहा है या हो रहा था। ठीक है, तो इसके कोई भी मीनिंग नहीं है सही से। ठीक है, क्या हुआ था जिसकी वजह से बारिश हुआ था, या क्या मतलब इसकी मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो वो रीज़न यहाँ पे रिवाइज किया है, इसके साथ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड किया है, उसकी वजह से हमारे साथ जो क्या है, जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वी कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज इट वाज रेनिंग। हमने अपना पिकनिक जो है ना वो क्या किया, कैंसिल किया क्योंकि बारिश हो रहा था। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेंस वाली सेंटेंस बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस दिया है जो कि हमारे साथ फ्रेगमेंट सेंटेंस है। ठीक है, इनकम्प्लीट है, मिसिंग है इसकी सेंस, तो आफ्टर आई फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, आफ्टर आई फिनिश द प्रोजेक्ट, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, जिसके साथ हम एक इंडिपेंडेंट क्लास को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे साथ सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट बन जाएगी। तो इंडिपेंडेंट क्लास क्या हो गया कि आई विल गेट अ बोनस आफ्टर आई फिनिश द प्रोजेक्ट। जब मैं प्रोजेक्ट को फिनिश करूँगा तो इस वजह से फिर मुझे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, फिर मैं बोनस को रिसीव करूँगा। फ्रेगमेंट सेंटेंस नेक्स्ट क्या है कि सिंस शी नेवर सॉ दैट मूवी। ठीक है, उसने कभी ये मूवी नहीं देखी थी। वी शुड इनवाइट हर, हमने उसको इनवाइट किया क्योंकि उसने कभी ये मूवी देखी नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारे साथ कंप्लीट सेंस बन गई। इसी तरह से सच अ ड्रामा म्यूजिक एंड डांस, तो आई लाइक द आर्ट सच अ ड्रामा म्यूजिक एंड डांस, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि हमारे साथ फ्रेगमेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या है कि टू एक्सप्लेन वाई दैट हैपन। ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई दैट हैपन, तो ये हमारे साथ एक इनकम्प्लीट या नॉन सेंस सेंटेंस है। ठीक है, तो उसको हम सेंस में कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे साथ एक कंप्लीट सेंस दे। तो उस दौरान लिखा गया है कि ही नेग्लेक्टेड टू एक्सप्लेन व्हाई दैट हैपेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है कि वरिंग दैट शी वुड बी रफ। ठीक है, तो उसको कंप्लीट किया है कि शी केयरफुली लॉक्ड अ कार वरिंग दैट शी वुड बी रफ। ठीक है, तो आप इसके साथ क्या किया है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को शी केयरफुली लॉक्ड द कार, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ क्या किया है, ऐड किया है, ताकि हमारे साथ एक कंप्लीट सेंस वाली सेंटेंस बन जाए। तो चलो स्टूडेंट, सेंटेंस फ्रेगमेंट की उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर हमारे साथ वर्ब मिसिंग हो, या अगर हमारे साथ एक डिपेंडेंट क्लास मिसिंग हो, या अगर हमारे साथ सब्जेक्ट मिसिंग हो, तो उस दौरान हमारे साथ किस तरह से जो सेंटेंस फ्रेगमेंट है वो बन सकता है और फिर उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं जो कि हमारे साथ फिर 4th चैप्टर होगी। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।